वो मोस्ट ऑफ इस जी की वजह से लग रहा है, बिकॉज जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब नीचे की तरफ इसको घसीट रहा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हेलो पढ़ते रहो फैमिली, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटोर कृष्णा तिवारी, और आज के सेशन में क्लास 9th की सीरीज वर्क फॉर एनर्जी को ही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज के सेशन को एक छोटा सा सेशन, एकदम इत्तू सा, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आई होप कि आप लोगों को अभी तक के जितने भी सेशंस थे वो समझ में आ रहे होंगे, और आपका जो मुझे प्यार मिल रहा है वो देख के तो मुझे यही लग रहा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज बिना किसी संकोच के मुझे कमेंट में टेक्स्ट कर सकते हैं, और उस प्रॉब्लम्स का सलूशन जल्दी से जल्दी हम लोग लाइव आकर के आपके सामने रखेंगे, राइट? तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी, शुरू करते हैं। जरा क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, राइट? चलो, पोटेंशियल एनर्जी को जानने से पहले शुरुआत करते हैं थोड़ा सा अपनी ही डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। क्या आपको कभी लगा है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिरते हुए देखा, और वो ऑब्जेक्ट जिस व्यक्ति पे गिर रहा है या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे गिर रहा है, वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है? और नुकसान कोई व्यक्ति तभी किसी को पहुंचा सकता है जब उसमें कुछ ना कुछ कैपेसिटी हो, कुछ ना कुछ एनर्जी हो, कुछ ना कुछ उसके पास पोटेंशियल हो, राइट? अगर मैं कहूं कि मेरी पोटेंशियल है कि मैं आपको पूरी रात लाइव पढ़ा सकता हूं बिना सांस लिए हुए, ये तो कुछ ज्यादा हो गया ना, मतलब ये ज्यादा हो गया, ओके, मतलब मैं पूरी रात पढ़ा सकता हूं बीच बीच में ब्रेक लेकर के, तो ये मेरी पोटेंशियल है। आप में से कुछ बहुत सारे बच्चों की पोटेंशियल होगी जो रात भर पढ़ सकते हैं, और उनमें से जो बहुत सारे लाजवाब बच्चे होंगे उनकी पोटेंशियल होगी, यस सर, पढ़ तो सकते हैं लेकिन रजाई के अंदर से, और बिल्कुल वीडियो को मिस नहीं करेंगे लेकिन आंख बंद करके। तो ये अपनी अपनी पोटेंशियल है भाई, वो तो सब पे डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चों के 95 स्कोर कर रहे होंगे, उनकी अलग पोटेंशियल है क्योंकि वो उतना करना चाहते हैं, और बहुत सारे बच्चों की हैं जो 60 भी क्रॉस करने में प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि वो उनकी पोटेंशियल है, राइट? सो पोटेंशियल से हमें क्या पता चला? पोटेंशियल से हमें पता चला कि हमारे पास एनर्जी की कोई एक फॉर्मेट है। एनर्जी फॉर्मेट में हमने दो तरह की एनर्जी पढ़ी थी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले सेशन में, और आज का सेशन हम लोग उसके दूसरे फॉर्मेट मतलब पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने आए हुए हैं। अगर मैं जनरली आम भाषा में बात करूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है उसे ही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब कैसे बिलीव होगा? मान लो ये कोई एक हाइट में कोई एक स्टोन रखा है m मास का, और ये इसकी हाइट है h सपोज, और यहां से कोई भाई साहब घूमते फिरते हुए बढ़िया मुस्कुराते हुए गाना गाते हुए अपनी तो चलती गाड़ी है ना, पॉम 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 जा रहे हैं, और एक गलती से ये भाई साहब जब निकले तो एक गलती से छोटा सा पत्थर, जो कि आपको किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं करता है, ये इनके सर पे गिर गया। भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर वो गिरा तो उन भाई साहब को थोड़ा सा चोट तो लगेगा, और अगर चोट लगेगा इसका मतलब यहां पर जब ये रखा था तो इसमें कुछ ना कुछ इसमें एनर्जी रही होगी, और वह एनर्जी कन्वर्ट हुई या मोशन में आई तो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, तभी जाकर के इनको कुछ ना कुछ हर्ट हुआ। अब हर्ट तो बहुत सारी चीजें कर जाती हैं भाई, अगर निब्बा निब्बे की बात करो, कुछ नहीं, हर्ट तो बहुत सारी चीजें कर जाती हैं, लेकिन इनको ये जो हर्ट हुआ तो इससे हमें ये पता चला कि यस, इस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी जो कि चेंज हुई काइनेटिक में, क्योंकि मोशन में आ गया, रेस्ट में था ना, मोशन में आ गया, तब जाकर के चोट पहुंचाई। तो एनर्जी अगर होती ना तो कन्वर्ट नहीं होती, और कन्वर्ट नहीं होती तो दोस्त ये जो पत्थर है ऐसा लगता किसी ने उन पे फूल बरसाए हुए हैं, है ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। So potential energy, basically we can say that potential energy is known as when object is in rest, and that time the energy possessed by the object is known as potential energy. Now recall with me, if object is in rest and the energy possessed due to the rest is known as potential energy. Okay, derivation की बात करते हैं। अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट ने यहां तक वर्क किया, सो वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो s के फॉर्मेट में नहीं बल्कि h के फॉर्मेट में हो रहा है, और जो फोर्स लग रहा है दोस्त F इज इक्वल टू क्या होता है,
m इंटू में a, तो मास तो है इसका, लेकिन अब यहां पर एक्सेलरेशन नहीं बल्कि क्या लग रहा है, g लग रहा है, तो मैं यहां लिख सकता हूं F इज इक्वल टू m इंटू में g, राइट। और वर्क इज इक्वल टू, ऑलरेडी वी नो दैट, एनर्जी। ओके, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज, U से डिनोट करते हैं, कैपिटल U से, W को हमने रिप्लेस किया, U इज इक्वल टू F की जगह प्लेस करेंगे m इंटू में G, ओके, m इंटू में G, और इंटू में D की जगह क्या प्लेस करेंगे हम लोग, H प्लेस करेंगे। सो द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। अगर आपको सुनाई दे रहा हो mdh मसाले, तो प्लीज उसको इग्नोर करना। mgh इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? जो एनर्जी की होती है यूनिट, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, कुछ भी होगी, तो उसमें एनर्जी क्या होगी, SI यूनिट ऑलवेज जूल होगी। ओके, अब क्वेश्चन आता है ऑन व्हाट फैक्टर डज द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड। तो पहला फैक्टर आपको दिख रहा है क्या, मास। क्या दिख रहा है, मास। So potential energy is directly proportional to the mass of the object. It means that if we double the mass of the object, then potential energy also gets double. Like अगर मैं यहां पर मास को डबल कर देता हूं तो U हो जाएगा हमारे लिए 2mgh. Okay. Second factor is height. Second factor is height. कैसे? सेम पोजीशन पे G तो चेंज नहीं होगा सेम पोजीशन पे, लेकिन उसी सेम पोजीशन पे अगर हाइट चेंज कर सकते हैं, मास चेंज कर सकते हैं, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी में इफेक्ट आएगा। और ये डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि U इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये सर दिख रहा है आपको, ये रिलेशन वहां पर बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अगर आप फोन में, सर एक्चुअली रमन सर क्या है, बहुत बिजी रहते हैं फोन में, उनको कोई मतलब नहीं है, एक बार उन्होंने शुरू कर दिया फिर आप क्या करते रहो, अपनी ऐसी तैसी में जाओ, राइट। चलो, तो क्या सर ये लास्ट वाला इक्वेशन दिखाई दे रहा है क्या? ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब कि अगर मेरे पास h हाइट थी तो पोटेंशियल एनर्जी लग रही थी mgh। भाई फोन अब बात ही ऐसी है कि नहीं, फोन छोड़ के अब भाई कहां कोई जा सकता है। तो देखिए, उठे फोन, कंप्यूटर में बैठे, इसके बाद फिर फोन चलाने लगे। बहुत गंदी चीज है भाई, पता है, दूर दूर हो जाते हैं लोग, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी दुनिया है फोन की कि फोन में अगर आपका माइंड हर 30 सेकंड में चेंज हो रहा है। फिलहाल तो हम पोटेंशियल एनर्जी में आते हैं, अभी तो मैंने ले ली रमन सर की मौज, ठीक है। चलो देखो, सो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द h। इट मीन दैट अगर मैं यहाँ की हाइट को क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं, अभी h था, अभी क्या हो गया मेरे पास, h ये हो गया और h ये हो गया, h मैंने डबल कर दी। सो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बचेगी वो क्या है, U इज इक्वल टू m इंटू में G इंटू में 2h। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो गेट्स डबल mgh, राइट। सो सेकेंड फैक्टर इज हाइट, बट द सेम प्लेस G कैन नॉट बी चेंज। अगर मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं तो G की वैल्यू अगर 10 आ रही है तो वो ऑलवेज 10 रहेगी। सो द G इज नॉट अ फैक्टर विच इफेक्ट द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हाँ प्लेस चेंज करोगे तो ये इट कैन मे बी, बट अभी हम प्लेस चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फटाफट चल के इसको छाप लो और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि क्या पोटेंशियल एनर्जी के कुछ लड़के बच्चे हैं कि नहीं, मतलब क्या उसने अपनी ब्रांचेस को ओपन किया कि नहीं। अभी आप 11th में पढ़ेंगे तो बहुत डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं कि क्या इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, क्या इसके कुछ पार्ट्स हैं। फटाफट छाप लो, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, अच्छा, एक अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या पोटेंशियल एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, तो आपका आंसर आएगा शायद 90% स्टूडेंट्स का नो सर। लेकिन अगर आपने कहीं थोड़ा बहुत सुन रखा है इसके बारे में तो आपका आंसर आएगा यस सर। चलो एक बार सोच लो, फिर बताते हैं कि क्या होगा। ओके, आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा, क्योंकि ट्राई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर आ रहा होगा नो, और बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर यस भी आ रहा होगा। इसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मुझे आप बता सकते हैं कि यस सही है या गलत। मान लीजिए ये तालाब है और इस तालाब की गहराई है कुछ, ये डेप्थ है, कुछ ये डेप्थ है, ओके, हाइट डेप्थ है ये, ओके, डी। और यहां पर कोई एक फिर से m मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। अब मान लीजिए आप यहां पर टहलते टहलते आ रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को देखा कि बेकार में रखा हुआ है, तो आपने एक बढ़िया सी लात इसमें मार दी, और लात मार दी तो ये ऑब्जेक्ट इसकी गहराइयों में आता हुआ, जैसे एक बार आया नहीं था कि अब हम
ऊंचाइयों की गहराइयों में आते हुए, ऐसा आया था ना कोई एक वीडियो, आई होप मुझे तो याद नहीं होगा, शायद आपको याद हो। लात मार दिया आपने, क्या देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो डेप्थ में जा रहा है, डेप्थ में जा रहा है मतलब उसका जो एच है वो नेगेटिव हो गया, राइट। मान लो ये सरफेस ऑफ द अर्थ है और इसके अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो प्लस एच हो रहा है, लेकिन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस एच हो रहा है। और अगर H माइनस हो गया दोस्तों तो फिर पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, U इज इक्वल टू mgh, और इनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को माइनस कर दिया, मास हो नहीं सकता। यस, ग्रेविटी हो सकती है अगर कोई डाउनवर्ड टू अपवर्ड ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, लेकिन जब फेंका जाता है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, और जब मोशन में एनर्जी होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। तो G और M का बात तो वहां से खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास हाइट। तो हाइट का सिर्फ एक चांस है, जब वो डेप्थ में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो यस, पोटेंशियल एनर्जी मे बी नॉट, इट्स क्लियरली नेगेटिव। इट मीन दैट हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा U इज इक्वल टू माइनस mgh। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। So the first part of the potential energy is gravitational potential energy. When the potential energy works under the gravitational force, it is known as gravitational potential energy. बहुत ही सिंपल है, अगर किसी हाइट में किसी ऑब्जेक्ट को आपने रखा है और उसमें अगर मास m है तो वहां पर G 100% लग रहा होगा। अगर G लग रहा है तो फोर्स बन जाएगा m इंटू में G। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फर्स्ट इरेजन। जब मैंने इसको इरेज किया उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर किसी हाइट में, मान लीजिए मेरे पास एक ये हाइट है और इस हाइट में इस ऑब्जेक्ट को मैंने रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास है m और इसमें एक फोर्स लग रहा होगा दैट इज G। सो द टोटल फोर्स इज m इंटू में G, राइट। है यहां पर हाइट में, रेस्ट में है, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी पोटेंशियल एनर्जी होगी दोस्तों? ये पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है वो मोस्ट ऑफ इस G की वजह से लग रहा है, बिकॉज G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब नीचे की तरफ इसको घसीट रहा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताओ, तो आप लोग बता सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एन ऑब्जेक्ट पॉइंट अबव द ग्राउंड डिफाइन एज द वर्क डन राइजिंग अबाउट द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से अगर किसी हाइट में है तो क्या, ये किताबी लैंग्वेज मैंने बताई ऑलरेडी, मैंने जो आपको समझाया अभी तक आसान भाषा में, हो सकता है समझ में ना आए, तो आप में से कुछ हो सकता है, मे बी, ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन हो सकता है किताबी कीड़े हो तो यहां से शायद समझ में आ जाए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट में है तो G वर्क करता है, तो इस तरह की पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट में है तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। प्लीज डोंट माइंड, थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका मेरा ऐसा है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग अपने अगले भाई की, अपने क्या मतलब पोटेंशियल एनर्जी के एक और पार्टनर की, जिसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। So first of all, what is the meaning of elastic? Elastic means shape and size. अगर किसी ऑब्जेक्ट में शेप और साइज चेंज करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पॉजेज हो रही है जबकि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप लोगों ने कई बार मेले से या घर में आपने वो चलाया होगा, बो चलाया है ना, धनुष बाण, राइट, जो राम जी लिए रहते हैं हाथ में। तो जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, वॉर फाइट करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को जब आप लोग पीछे खींचते हैं, जैसे सपोज मैं आपको इरेज करके बाय द फिगर आपको समझाता हूं तो मे भी आपको थोड़ा सा आसान लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर मैं फिगर नहीं बनाऊंगा तो हो सकता है आपको थोड़ा समझ में ना आए। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मुझे माफ करिएगा अगर थोड़ा सा गलत बन जाए तो। और ये मैंने इसमें धागा लगा दिया, धागा मतलब स्ट्रिंग, और मैंने एक ये बो ले लिया। अब इसको मैं क्या करता हूं, यहां तक घसीटता हूं, ओके। तो ये इसका जो पोजीशन होगा कुछ इस तरह से होगा, राइट। तो देखो इस धनुष बाण या बो में चेंजमेंट इन शेप हुआ, शेप चेंज हुआ। अब अगर इसको ड्रॉप करोगे तो ये एनर्जी चेंज होगी किसमें? काइनेटिक में, और वो जाके वर्क करेगी। लेकिन अगर मैं इसका शेप चेंज ना करता, तो अगर मैं उस बो को छोड़ता तो जो तीर, जो धनुष का बाण था वो वहीं पर ही रहता। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल उसमें वर्क नहीं होता, बट हमने उसको क्या किया, स्ट्रेच किया, और यस इट पॉजेस द पोटेंशियल एनर्जी। कैसी? इलास्टिक। जस्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास स्प्रिंग है, राइट, और इस स्प्रिंग को मैं
कंप्रेस्ड कर देता हूं, फोर्स लगा करके मैंने क्या किया, कंप्रेस्ड किया। ओके, नाउ कंप्रेस इट, और कंप्रेस करके इतना छोटा कर दिया मैंने, और यहां पर एक रख दी बॉल, क्या रख दी, बॉल रख दी। अब बताओ अगर मैं इस स्प्रिंग को लूज करूंगा तो बॉल का क्या होगा, यस, बॉल बिकम्स मूविंग, मतलब जो एनर्जी थी उसको हमने छोड़ दिया तो कन्वर्ट हो गई किसी दूसरी एनर्जी में, और बॉल घूमना पसंद करेगी या टहलना पसंद करेगी। इट मीन दैट कि अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी, देखो मैंने इसका शेप चेंज किया, साइज चेंज किया, तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस हो रही है ड्यू टू चेंज इन शेप एंड साइज, दैट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक स्प्रिंग का एग्जांपल दिया, एक मैंने आपको बो का एग्जांपल दिया, एक और बचपन में आप लोग गुलेल खेलते हैं, राइट, तो उसको क्या करते हैं, आप स्ट्रेच करते हैं पत्थर को लगा करके या कोई भी कुछ ऑब्जेक्ट लगा करके, तो क्या करता है वो, उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। सो द पोटेंशियल एनर्जी इज कॉज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट एंड दैट टाइम द एनर्जी पॉजेस्ड इज पोटेंशियल एनर्जी। पार्ट है ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप इसके बाद ये भी जरा बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। The most important thing, how to change the conversion of energy, and the another important thing, the conservation law of energy, जो कि मैं आपको दूंगा लास्ट वीडियो में। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ एक खास बात, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने इस पढ़ते रहो फैमिली को सपोर्ट नहीं किया है, तो फटाफट जाके सपोर्ट कर दो यारो, और हाँ वो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।